हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज व्हेन नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि जॉब क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो व्हाट इज द जॉब, जॉब क्या है? तो जॉब ये है कि 3 प्राइजेस हैं और इन 3 प्राइजेस को लेट अस से प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3 प्राइजेस हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बॉयज हैं? 4 बॉयज हैं। ठीक है ना, तो जॉब आपकी क्या है कि प्राइज को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आपकी जॉब है, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, नंबर 1, नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज। ठीक है, मतलब 4 बॉयज हैं हमारे पास, B1, B2, B3, B4। क्या बोला जा रहा है? नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज। किसी भी लड़के को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 1 प्राइज मिलना चाहिए हर एक बॉय को। तो अब देखिए, जो जॉब है ना आपकी, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, प्राइज को देना। तो मैंने पूछा कि प्राइज 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो प्राइज 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? तो आंसर है प्राइज 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के देयर आर ओनली 4 वेज। ठीक है ना, देखिए कैसे। प्राइज 1 या तो बॉय B1 को मिलेगा, या तो बॉय B2 को मिलेगा, या तो बॉय B3 को मिलेगा, या तो बॉय B4 को मिलेगा। तो देयर आर 4 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज नंबर 1। ठीक है, अब सपोज ये प्राइज नंबर 1 किसी एक बॉय को आपने दे दिया। ठीक है ना, किसी भी एक को, लेट अस से B को दे दिया। तो B को, ये सपोज B है और B को प्राइज नंबर 1 मिल गया। ठीक है, तो अब B अवेलेबल नहीं है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। अब कितने बंदे अवेलेबल है, कितने बॉयज? B1, B3, B4। देयर आर ओनली 3 बॉयज लेफ्ट टू गेट द सेकंड प्राइज। तो सेकंड प्राइज देने के कितने तरीके? या तो बॉय B1 को मिलेगा, या तो बॉय B3 को मिलेगा, या तो बॉय B4 को मिलेगा। ठीक है ना, बिकॉज देखिए अभी क्या बोला जा रहा है, अब नो बॉयज गेट मोर देन 1 प्राइज। किसी भी लड़के को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलने चाहिए, है ना। तो भाई इसको तो प्राइज 1 मिल चुका है, अब ये अवेलेबल नहीं है, दूसरा प्राइज लेने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, अब या तो इसको मिलेगा, या तो B3 को मिलेगा, या तो B4 को। तो देयर आर टोटल 3 वेज। तो देयर आर टोटल 3 वेज टू गेट द सेकेंड प्राइज। अब सोच लीजिए, लेट अस से कि प्राइस P2 किसी स्टूडेंट को मिल गया है, लेट अस से बॉय B3 को मिल गया है, सॉरी बॉय B4 को। तो अब बॉय B4 अवेलेबल नहीं है थर्ड प्राइज लेने के लिए, और बॉय B2 भी अवेलेबल नहीं है थर्ड प्राइज लेने के लिए, बिकॉज एक लड़के को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिल सकते हैं। तो प्राइज P3 लेने के लिए कितने बॉयज अवेलेबल है? ओनली देयर आर 2 बॉयज लेफ्ट। ठीक है, तो देयर आर 2 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज नंबर 3, आइदर B1 और B3। या तो B1 को मिलेगा, या तो B3 को मिलेगा। तो देयर आर टोटल 4 3 12, 12 2 24। ठीक है ना, तो देयर आर टोटल 24 वेज। तो नंबर 1 का आंसर हो गया 24। ठीक है ना, सेकंड देखिए, अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। ठीक है, तो सेकंड में फिर से हम बना लेते हैं। ये प्राइस P1 है, ये प्राइस P2 है, ये प्राइस P3 है। ठीक है, बॉय B1, बॉय B2, बॉय B3, बॉय B4। अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा कि प्राइज 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के यहाँ पर कितने तरीके? तो आप बोलोगे 4 वेज है भाई, या तो बॉय B1 को मिल जाएगा प्राइज नंबर 1, या तो बॉय B2 को मिल जाएगा, या तो बॉय B3 को मिल जाएगा, या तो बॉय B4 को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देयर आर टोटल 4 ways to distribute prize number 1 among 4 boys। अच्छा, अब देखिए, a boy may get any number of prizes। किसी भी लड़के को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं। मतलब इसका ये है कि जो बॉय नंबर 1 है ना, उसको 1 प्राइज भी मिल सकता है, उसको 2 भी मिल सकता है, उसको 3, तीनों उसको मिल सकते हैं। इसी तरीके से बॉय B2 को 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, तीनों मिल सकते हैं। बॉय B3 को भी 1 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, प्राइज नंबर 1, प्राइज नंबर 2, प्राइज नंबर, तीनों मिल सकते हैं। इसी तरीके से बॉय 4 को भी। ठीक है ना, तो P2 प्राइज देने के भी कितने तरीके हैं? 4 वेज है।
बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब अगर किसी बॉय को मिल चुका है ना तो उसको दोबारा भी मिल सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बॉय प्राइस P3 देने के कितने तरीके, किसी को भी मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो प्राइस P3 देने के भी कितने तरीके, तो देयर आर टोटल 4 4 जा 16, तो देयर आर टोटल 64 ways to distribute the 3 prizes among 4 boys when a boy may get any number of prizes, ठीक है, 64 ways। अब देखिए जरा ध्यान से, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि भाई ये जो 64 वेज हैं, इन तीनों प्राइजेस को इन 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करने के इस तरीके से जब अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो देखिए इसमें एक तरीका छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या कि इसमें वो वेज भी काउंट हो गए हैं, इस 64 वेज में वो वेज भी काउंट हो गए हैं जिन वेज में किसी भी एक बॉय को तीनों प्राइज मिल जाते हैं, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन हमारा यही है कि नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। तो ये तो जो 64 वेज आए हैं ना, ये तो अपने अंदर सारी सिचुएशंस को रखते हैं। कौन कौन से सिचुएशन को, कि बॉय B1 को प्राइज नंबर 1 मिला होगा, या प्राइज नंबर 1 और प्राइज नंबर 2 दोनों मिला होगा, या प्राइज नंबर 1 प्राइज नंबर 3 तीनों मिला होगा, ठीक है। और यहां पर क्या बोला जा रहा है थर्ड में, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, किसी भी लड़के को सारे प्राइजेस ना मिले। तो ये जो टोटल वेज आए इनमें से आप ये तरीके हटा दीजिए, कौन से, कि नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। अब देखिए इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, देखिए इसमें से हम वो तरीके माइनस करेंगे जब किसी भी लड़के को तीनों प्राइज ना मिले। तो पहले लड़के को तीनों प्राइज मिलने का कितना तरीका है, सॉरी, तीनों प्राइज किसी एक लड़के को मिलने के कितने तरीके, 4, ठीक है। तो देखिए या तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कौन ले लेगा, B1, या तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कौन ले लेगा, B2, या तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कौन ले लेगा, B3, या तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कौन ले लेगा, B4। बट हमको ये नहीं चाहिए, मना किया जा रहा है, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है। तो हम इस 64 में से कितना माइनस कर देंगे, 4, ठीक है ना। तो थर्ड जो पार्ट है, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, इसको जो टोटल वेज आए 64, इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, तो देयर आर टोटल 60 वेज सच दैट नो बॉयज गेट ऑल द प्राइजेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 मैंने क्यों माइनस किया है, बिकॉज यहां पर बोला जा रहा है किसी भी लड़के को तीनों प्राइज ना मिले। तो तीनों प्राइज एक ही लड़के को मिलने के कितने तरीके, कि भाई या तो तीनों प्राइज बॉय B1 को मिल जाएगा, ये पहला तरीका, और तीनों प्राइज बॉय B2 को मिल जाएगा, ये दूसरा तरीका, और तीनों ही प्राइज B3 को मिल जाएगा, ये तीसरा तरीका, और तीनों ही प्राइज B4 को मिल जाएगा, चौथा तरीका। और ये 4 तरीके हमको नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसमें से 4 माइनस कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड, तो रिपीटेशन इज अलाउड और आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो वही तरीके जो हमने लास्ट टाइम किए थे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 4 स्लॉट्स बना लेंगे। तो 1 2 3 4 स्लॉट्स बना लिए, बिकॉज 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं आपके पास 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। तो कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बिकॉज हमको पता है ये 10 डिजिट्स ऐसे हैं जिसकी हेल्प से हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ठीक है। अब बताइए भाई इसमें आप कैसे स्टार्टअप लोगे,
सबसे पहले आप वंस प्लेस को फिल करना शुरू करोगे या 100 या 1000 प्लेस को फिल करना शुरू करेंगे? सोचिए। यस, किसको फिल करना शुरू करेंगे हम? 1000 प्लेस को। क्यों? क्योंकि देखिए 1000 प्लेस पे कौन नहीं आ सकता? जीरो नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर भाई मान लीजिए यहाँ जीरो आ गया, यहाँ 1, यहाँ 4, लेट अस से यहाँ 9, तो ये तो 0 1 4 9 ये कोई कोड तो बन सकता है, बट ये नंबर नहीं बन सकता है ना। ये किसी लॉक का कोड तो हो सकता है 0 1 4 9, बट ये मैथमेटिक्स में कोई ये 4 डिजिट का नंबर तो है नहीं, बिकॉज ये जीरो की वैल्यू अगर 1000 पे तो उसका तो वैल्यू है नहीं, तो 1 4 9, ठीक है ना। तो 0 1000 प्लेस पे अलाउड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे 0 लिख के इसको हम क्रॉस कर देंगे, हम बोलेंगे भाई 0 यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो अगर 0 यहाँ पे अलाउ नहीं है तो यहाँ 1000 प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। तो देयर आर टोटल 9 वेज, यहाँ पे 9 नंबर आ सकते हैं, तो देयर आर टोटल 9 वेज टू फिल द 1000 प्लेस, ठीक है ना। अब देखिए 100 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर कोई एक नंबर आ गया, लेट अस से 3 आ गया, यहाँ पर सपोज 3 आ गया, तो अब कितने नंबर आपके पास अवेलेबल है? 0 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स अवेलेबल है। बट देखिए रिपीटेशन इज अलाउड ना, तो 3 अगर आपने 1000 पे ले लिया होगा तो दोबारा फिर से चलेगा, रिपीटेशन इज अलाउड। तो देयर आर टोटल 10 नंबर्स अवेलेबल, बिकॉज 0 को भी अब आप काउंट करोगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 प्लेस पे तो आ ही सकता है। तो देयर आर टोटल 10 वेज टू फिल द 100 प्लेस। नाउ 10th प्लेस को फिल करने के, यस रिपीटेशन इज अलाउड, आपको पता है, तो हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। रिपीटेशन इज अलाउड, तो अगेन वी हैव 10 वेज, कोई भी नंबर लेके आप 10th प्लेस को फिल कर दो। अगेन वंस या यूनिट प्लेस को फिल करने के अगेन 10 वेज, ठीक है ना, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। तो जो भी आंसर हो जाएगा हमारा, देयर आर 9000 numbers of 4-digit number when a digit may be repeated any number of times. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज in which n distinct objects can be put into 2 different boxes। अब यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बस इसमें एक कंडीशन लग गई। देखिए so that no box remains empty, so that no box remains empty। देखिए पहले तो मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, उसको भी हम देखते हैं, रुक जाइए। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है ना? क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था नंबर ऑफ पोजीशन टू द पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पोजीशन कितनी है? दो बॉक्सेस है, बॉक्स B1 बॉक्स B2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है यहाँ पे? 2, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 2 रेज़ टू द पावर n। आंसर आ गया। अब देखो ये तो मैंने आपको पहले की क्लास में भी कराया है, बट इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो कैसे करेंगे हम? देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपसे पूछा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रखने के कितने तरीके, तो आप बोलोगे भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रखने के 2 ही तरीके हैं हमारे पास, है ना। या तो बॉक्स B1 में रख दोगे या तो बॉक्स B2 में, बिकॉज आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब ये है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n अब मुझे नहीं पता n कितने, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, वी डोंट नो। n डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उनको 2 बॉक्स में रखना ही आपकी जॉब है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रखने के कितने तरीके हैं? 2, या तो बॉक्स B1 में जाएगा या तो बॉक्स B2 में। सेकेंड ऑब्जेक्ट को रखने के भी कितने तरीके हैं? 2, या तो बॉक्स B1 में जाएगा या तो बॉक्स B2 में जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट को भी रखने के कितने तरीके हैं? या तो बॉक्स B1 में जाएगा या तो बॉक्स B2 में जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन टू, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास? n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा कब तक चलता जाएगा? n टाइम्स तक, ठीक है। तो जो nth ऑब्जेक्ट होगा उसको भी रखने के कितने तरीके होंगे? 2, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स आ रहा है? n टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर n। जैसे कि मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू
2 अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज टू द पावर 3 लिखते हैं। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स आ रहा है तो 2 रेज टू द पावर n लिखेंगे। तो ये तो हो गया पुराना क्वेश्चन। देखिए अभी अभी आपने किया था फर्स्ट पार्ट का थर्ड वाला, इसमें क्या बोला जाता है, नो बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, मतलब क्वेश्चन में जो चीज नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, ठीक है ना, यही तो करते हैं। अब यहां पर भी यही है। देखिए अब एक कंडीशन इन्होंने रख दी है, सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, तो इसको आपको इन टोटल वेज में से माइनस करना होगा। तो अब सोचिए क्या नहीं आपको करना है, आपको इन तरीकों में उसको माइनस कर देना है जो हमारे क्वेश्चन को सपोर्ट नहीं करते, मतलब नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो बताइए बॉक्स के खाली रहने के कितने तरीके हैं, ये सोचिए। जैसे कि अभी यहां पर हमने किया था कि तीनों प्राइस चारों बॉयज को मिलने के कितने तरीके, तो 4 तरीके थे, या तो बॉय B1 को मिल जाता, या तो बॉय B2 को, या तो बॉय B3 को, या तो बॉय B4 को, तो 4 हमने माइनस कर दिया था। इसी तरीके से 2 बॉक्स खाली रहने के कितने तरीके हैं, यस ओनली 2। कैसे, या तो बॉक्स B1 खाली होगा या तो बॉक्स B2 खाली होगा, ठीक है। तो आइदर बॉक्स B1 में भी एम्प्टी और बॉक्स B2 में भी एम्प्टी। तो एम्प्टी रहने के कितने तरीके, तो देयर आर टोटल 2 वेज, और हमको एम्प्टी केस नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे इसमें से, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 2 raised to the power n minus 2. तो दिस इज द आंसर, 2 raised to the power n minus 2, ठीक है ना। In which neither box is empty, in which neither box is empty, ठीक है ना। तो ये हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये आपका प्रोबेबिलिटी में भी आएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए होंगे, प्लेसेस दी होंगी, और फिर बोला जाएगा एक कंडीशन दी जाएगी, तो उस कंडीशन को आपको उसमें से माइनस करना होगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी में भी ये जितना भी आप पढ़ रहे हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सब रिपीट करेगा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से करते हो तो प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, तो मैं नोट कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स मेरे को अवेलेबल हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ध्यान देंगे जरा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट। नंबर्स आर फॉर्म, कितने नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट की हेल्प से, और कितने डिजिट के नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब 1 डिजिट का नंबर भी चलेगा, 2 डिजिट का नंबर भी चलेगा, 3 डिजिट का भी चलेगा, 4 डिजिट का भी चलेगा, 5 डिजिट का भी चलेगा, 6 तक चलेगा, बिकॉज टोटल डिजिट्स कितनी अवेलेबल है, 6, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरोस नंबर। अच्छा ध्यान से देखिए भाई, जो नंबर आपको बनाने वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो, तो ध्यान रखना है नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए। एनी डिजिट नंबर, मतलब 1 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, तो एक ही प्लेस बनाएंगे, ठीक है। 1 डिजिट का नंबर हो सकता है एक प्लेस, 2 डिजिट का नंबर हो सकता है 2 प्लेस, 3 डिजिट का नंबर हो सकता है 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, और लगा रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर हो सकता है, और सब में और लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं 1 डिजिट का नंबर बनाने के कितने तरीके। देखिए 1 डिजिट का नंबर आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि भाई या तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 डिजिट का नंबर या तो 1 हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा,
या तो 3, बट आपको इसमें से क्या नहीं लेना। देखिए क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर। आपको नॉन जीरो नंबर लेने हैं, जीरो आपको नहीं लेना, नो, ठीक है, जीरो आपको नहीं लेना, तो नॉन जीरो नंबर लेने आपको, तो जीरो इज नॉट अलाउड। तो वन डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, तो वन डिजिट के ओनली 5 नंबर फॉर्म हो सकते हैं। कैसे कि भाई या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। अब देखिए 2 डिजिट्स के नंबर आपको बनाने, हाँ, तो देयर आर टोटल 5 वेज टू फॉर्म वन डिजिट नंबर सच दैट नंबर इज नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। अब 2 डिजिट के नंबर फॉर्म करिए, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है। तो देखिए 2 डिजिट के नंबर अगर आप बनाओगे इन गिवन नंबर्स में से, तो आपको ध्यान किस बात का रखना होगा, सोचिए थोड़ा सा। यस, वंस। टेंस पे कौन नहीं आ सकता है, जीरो, ठीक है, तो जीरो इज नॉट अलाउड हियर। ये देखिए, ये वंस टेंस, जीरो अलाउ नहीं है, यहाँ पे रख के हमने ऐसे काट दिया। तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस को फिल करेंगे, और टेंस प्लेस फिल करने के कितने तरीके हमारे पास, जीरो तो नहीं हम लेंगे, 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 ways to fill the tens place. Now, अब देखिए टेंस प्लेस पे आपने ये इन 5 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर फिल कर दिया, लेट अस से 5 आपने फिल कर दिया, या 4 फिल कर दिया, या 3, कुछ भी आपने एक नंबर फिल कर दिया। अब दैट नंबर इज नॉट अवेलेबल फॉर वंस प्लेस बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 1 2 3 4, तो देयर आर टोटल एज वेल एज जीरो। यस, इसको नहीं, इसको भी ध्यान रखना बिकॉज देखिए जीरो तो आ सकता है ना वंस पे, अब है ना, अगर यहाँ पे कोई नंबर लेटर से 5 आ गया तो यहाँ जीरो आ सकता है। जीरो अगर वंस प्लेस पे आता है तो नंबर की वैल्यू होती है। तो देयर आर अगेन 1 2 3 4 5 नंबर्स लेफ्ट टू फिल द वंस प्लेस। नाउ अब देखिए फिर से यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 3 डिजिट के नंबर एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, और 0 1 10 100 पे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 लिख के हमने क्रॉस कर दिया, 0 इज नॉट अवेलेबल। तो देयर आर 1 2 3 4 5 वेज, तो देयर आर 5 वेज टू फिल द 1 10 100 प्लेस। नाउ अब टेंस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, देखिए अब यहाँ 0 तो नहीं आ सकता है, बट इसमें से कोई एक नंबर आ सकता है, किसी को भी आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया, लेट अस से 2 को, ठीक है। तो अब कितने नंबर अवेलेबल है, वंस टेंस, कितने नंबर अवेलेबल है टेंस को फिल करने के लिए, तो 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 वेज टू फिल द टेंस प्लेस। नाउ अब यहाँ पर टेंस प्लेस पे आपने फिर से कोई नंबर एक फिल कर दिया होगा, लेट अस से 0 फिल कर दिया होगा, 0 आ सकता है ना यहाँ वंस टेंस पर। अब 1 2 3 4, देयर आर टोटल 4 वेज अवेलेबल टू फिल द वंस प्लेस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट करते हैं, फिर से वही काम हमको करना है, 0 यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे टोटल 5 वेज होंगे। नेक्स्ट 0 यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, 5 वेज थे। यहाँ पे कितने नंबर आप फिल कर सकते हो, ठीक है, 0 यहाँ पे फिल किया जा सकता है, बट कोई एक नंबर जो है वो इस प्लेस पे, मतलब 1 10 100 1000, कोई एक नंबर 1000 पे चला गया, लेट अस से 4 यहाँ पे चला गया है, तो अब 1 10 100 को फिल करने के कितने तरीके, 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 वेज टू फिल द 1 10 100 प्लेस। नाउ 100 प्लेस फिल हो गया, लेट अस से किसी एक नंबर 0 से, अब देयर आर टोटल 4 वेज लेफ्ट टू फिल द 10th प्लेस, ठीक है ना। नाउ कोई एक नंबर और 10th पे चला गया, लेट अस से 2, नाउ देयर आर 1 2 3 numbers available to fill the ones place, so there are total 3 numbers available to fill the ones place, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर अगर हम बनाएं, तो फिर से 0 इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है ना, तो 0 इज नॉट अलाउड हियर, तो देयर आर टोटल, अगेन 0 अलाउड नहीं है, तो देयर आर टोटल 5 वेज, तो यहाँ पे या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5,
नाउ अब लेट अस से कि आपने ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 पे लेट अस से आपने नंबर पुट कर दिया है, नंबर फिल कर दिया है 2। तो अब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो 1 2 3 4 5। तो अगेन देयर आर टोटल 5 वेज। आपको ना जीरो को भूल नहीं जाना है दोबारा, बिकॉज जीरो बस ये लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो नहीं आ सकता है, बाकी तो वो कहीं पे भी आ सकता है ना, ठीक है। तो 5 वेज थे यहाँ पर। अब एक और कोई नंबर चला गया, लेट अस से 4 चला गया, तो देयर आर टोटल 4 वेज। नाउ एक और कोई नंबर चला गया यहाँ पर, तो देयर आर टोटल 3 वेज। अब एक और कोई नंबर चला गया, तो देयर आर टोटल 2 वेज टू फिल द वंस प्लेस। अब आप कर सकते हो आई होप आराम से, ठीक है। फिर से यहाँ पर जीरो इज नॉट अलाउड, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जीरो इज नॉट अलाउड टू मेक द 6 डिजिट नंबर। तो देयर आर टोटल 5 वेज टू फिल द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, ठीक है। अब तो यहां पर कितने नंबर अवेलेबल थे? 5। अब यहां पर कितने नंबर अवेलेबल है? इन 5 में से कोई एक चला गया है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, लेट अस से 4, ठीक है। तो अब कितने नंबर अवेलेबल है? अगेन आपके पास 5 नंबर अवेलेबल है। फिर से कोई एक नंबर चला गया, लेट अस से 0। अब फिर से कितने नंबर अवेलेबल है? 1 2 3 4। तो देयर आर टोटल 4 वेज टू फिल द नेक्स्ट पोजीशन। नाउ फिर से एक कोई नंबर चला गया, तो देयर आर टोटल 3 वेज। फिर से कोई एक नंबर चला गया यहां पर, तो देयर आर टोटल 2 वेज। यहां पर एक नंबर चला गया, तो देयर इज ओनली 1 वे टू फिल द वंस या एक्सट्रीम राइट पोजीशन। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। देखिए 5 वेज है, 5 प्लस 5 5 25 प्लस ऐड क्यों कर रहे हैं कि या तो ऐसा, या तो 1 डिजिट का नंबर बनेगा, या तो 2 डिजिट का, या तो 3 डिजिट का, या तो 4 डिजिट का, या तो 5 डिजिट का, या तो 6 डिजिट का। इसलिए हम और लग रहा है, बार बार कंजंक्शन और लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड, ठीक है ना। 5 5 25, 25 इंटू 5 125 प्लस सॉरी 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100, ठीक है। प्लस 5 5 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300 प्लस 5 5 25, 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300 इंटू 2 600 प्लस 5 5 25, 25 इंटू 400, 100 into 3 300, 300 into 2 600, 600 into 1 600, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 600 plus 600 1200, 1200 plus 400 1600, 1630, ठीक है। तो there are total 1630 numbers are possible by using the digit 0 1 2 3 4 such that the numbers are non-zero and repetition is not allowed, ठीक है। तो टोटल इतने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।